गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हे स्टूडेंट्स, एक न्यू चैप्टर को अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग का मतलब है यहाँ पे छांटना, मटेरियल्स इन ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में उसको छांटना, यानी अलग अलग टाइप के जो मटेरियल्स है या अलग अलग टाइप की आपकी जो चीजें हैं उनको अपन अलग अलग ग्रुप बना के रखना है। जैसे सिंपल सी चीज बताता हूँ मैं आपको। आगे से बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, तो आप क्या करते हो, सब्जेक्ट वाइज उसको अलग अलग करके रख देते हो। ठीक है, जैसे आपके पास में जैसे साइंस की, जैसे मान लीजिए 4-5 अगर बुक्स और नोटबुक्स हैं तो उसको आप एक सेपरेट ग्रुप बना दिया, मैथ के लिए अलग बना दिया, एसएसटी। तो इससे क्या हो जाता है, आपको जब भी आपको स्टडी करना होता है तो फर्स्ट से आपको जैसे साइंस का स्टडी करना तो आप साइंस की नोटबुक्स उसमें से इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, बुक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, साइंस से रिलेटेड जो भी मटेरियल है आपने इसको एक साथ में रख दिया, तो आपने एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो इससे स्टडी करना इजी हो जाता है ये चीज। वैसे ही अगर देखो आपके घर के अंदर बहुत सारी जैसे आइटम किचन के अंदर चीजें होती हैं, जैसे आपके घर के अंदर जैसे दालें हैं तो सारी दालों को आपने एक अलग बॉक्स के अंदर अलग अलग जगह पे इसको रख दिया। ठीक है, दूसरी जो चीजें हैं आपकी खाने की चीजें हैं तो उसको अलग से रख दिया है रो के अंदर। तो इस तरह से आपने अलग अलग उसको क्लासिफाई कर दिया या फिर ग्रुप्स के अंदर रखा, तो इससे क्या होगा, उसको फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, या फिर अपन कोई चीज का स्टडी करना हो तो उससे स्टडी भी इजी हो जाता है इसके अंदर। वैसे आपने देखा होगा कुछ शॉप्स, बड़ी जो शॉप्स होती है बहुत होती है, तो वहाँ पे जो जैसे बाथ शॉप है तो बाथ शॉप को एक अलग रैक में रखा जाता है, डिटर्जेंट कैप को अलग रखा जाता है, आपको चॉकलेट्स अलग होती है और दूसरी चीजें अलग होती है इसके अंदर। तो हर एक चीज को अलग अलग रैक्स के अंदर रख दिया जाता है, तो उससे क्या होता है, उसको फाइंड आउट करना इजी होता है, ढूंढना इजी होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल का इंपॉर्टेंस है इनटू ग्रुप। ठीक है, तो एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे दिया आपको ऑब्जेक्ट क्या होता है, पेंसिल ऑब्जेक्ट यानी जिसको अपन टच करके या जिसको अपन देख सकते हैं या जिसको अपन टच करके फील कर सकते हैं वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो जितने भी और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं इसके अंदर, आपके सराउंडिंग के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हो, जैसे आपने डेस्क है, चेयर है, ब्लैक बोर्ड है, डोर्स है, फैंस है, टॉयज, मोबाइल्स, क्लोथ्स, शूज, ये सब जो है ऑब्जेक्ट्स जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। और ऑब्जेक्ट, ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके साइज के अंदर, कलर के अंदर डिफरेंट डिफर होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनका कलर अलग हो सकता है, शेप साइज अलग हो सकता है, बट ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ द वन और मोर मटेरियल। लेकिन सारे जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक या एक से ज्यादा मटेरियल से बने होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये जो है टू स्टडी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वी नीड क्लासिफाई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इनका अगर स्टडी करना है कि कौन से मटेरियल से बना, उस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए अपने मटेरियल्स को क्लासिफाई करना जरूरी होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस कर रहा है इसमें। जैसे अभी यहाँ पे बता रहे एक ग्रोसरी शॉप है, यहाँ पे ग्रोसरी शॉप के अंदर आप देखोगे इसके अंदर तो आपको हर एक जैसे बाथ शॉप है या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक्स है या फिर अलग अलग जो मटेरियल्स है, जो खाने की चीजें हैं, चॉकलेट्स है, वो सभी जो है अलग अलग जगह पे, फ्रूट्स अलग होते हैं, वेजिटेबल अलग रैक के अंदर रखे जाते हैं, तो इससे उसको फाइंड आउट करना इजी हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो देखिए द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट दैट पर्टिकुलर थिंग। तो ग्रुप करना या इसको सॉर्ट करना, सॉर्टिंग इसको छांटना, अलग अलग करके रखना, इससे क्या हो जाता है, इसका एडवांटेज क्या है, सॉर्टिंग और प्लेसिंग द थिंग्स ग्रुप वाइज इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग। उसको ढूंढना इजी हो जाता है, लोकेट करना बिल्कुल इजी हो जाता है। ठीक है, ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टेन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इज कॉल्ड द क्लासिफिकेशन। अब देखिए कभी आपको जो है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज यानी समान और असमान का क्या आधार पर जो उसको अपन डिवाइड करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्टिविटी दे रखी है इसके अंदर आपको टू क्लासिफाई द गिवन ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन क्राइटेरिया ऑफ द फ्रूट्स, वेजिटेबल और सीरियल्स, फाइबर्स और स्पाइसेस। यहाँ पे देखिए आप कुछ मटेरियल दिए जैसे पोटैटो, व्हीट, कॉटन, ब्लैक पेपर, एप्पल, सिल्क, लेडी फिंगर, मेज, चिलीज, ऑरेंज, वुड, वुल, टर्मरिक, मैंगो, टोमेटो, राइस। इनको आपको अलग अलग क्लासिफाई करना है, ग्रुप्स के अंदर बनाना। तो एक ग्रुप बनाना आपको, फ्रूट्स कौन कौन से हैं इसमें से, वेजिटेबल कौन कौन से हैं, स्पाइसेस कौन सी है, सीरियल्स अनाज कौन से और फाइबर्स कौन से। तो अगर अपन फ्रूट्स की बात करें तो इसमें देखिए एक तो एप्पल आपका फ्रूट्स हो जाता है इसके अंदर, नेक्स्ट ऑरेंज फ्रूट हो जाता है इसके अंदर, मैंगो फ्रूट हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और वेजिटेबल की बात करें तो पोटैटो इसके अंदर वेजिटेबल हो गया इसके अंदर आपका, नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर आपका लेडी फिंगर आ गया, चिली आ गया, और
ग्रीन चिली है तो उसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर स्पाइस, वेजिटेबल के अंदर, नहीं तो स्पाइस के अंदर आएगा, ठीक है। और टोमेटो आ गया। नेक्स्ट स्पाइसेस के अंदर चिली है और टर्मरिक है, ठीक है। और सीरियल्स के अंदर व्हीट है, राइस है, ये मेज है, ये आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें फाइबर्स के अंदर, तो उसमें एक तो कॉटन आ गया, इसके अंदर वूल आ गया, ये जो है फाइबर्स के अंदर है। तो इस तरह से अपन जो है बहुत सारी चीज़ों को जो अलग अलग ग्रुप के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बताया इसके अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, यानी आपको ग्रुप अलग अलग ग्रुप में रखने से क्या फायदा होता है। तो इट हेल्प इन द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट, आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी करने के अंदर हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। नेक्स्ट इट हेल्प इन द आइडेंटिफाई एंड लोकेटिंग द थिंग्स, आइडेंटिफाई कर सकते हो उसको, लोकेट इजीली कहां पे रखा हुआ है ये पता चल जाता है। नेक्स्ट इट हेल्प टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ऑफ वन कैटेगरी एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दिस प्रॉपर्टी। तो ये आपको हेल्प करेगा टू एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी क्या है और उसका उसके अंदर कोई अगर चेंजेस आ रहा है तो उसका पैटर्न क्या है इसके अंदर। एक्चुअली ये जो पूरा क्लासिफिकेशन यूज करते हैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ सिंपल सी चीजों से समझाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट इट हेल्प अस टू नो द मेंबर ऑफ द ग्रुप्स डिफर फ्रॉम दोस ऑफ अदर ग्रुप। ये आपको हेल्प करेगा एक ग्रुप के मेंबर्स को दूसरे ग्रुप से कैसे वो अलग है इसके बारे में बताएगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसके अंदर मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल्स क्या होता है स्टूडेंट्स के अंदर, इसका डेफिनेशन आपको दे रखा है इसके अंदर। मटेरियल्स a substance things that is used in making the different object is called material। इन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए जो मटेरियल अपने काम जो चीज काम आता है, सब्सटेंस काम आता है, उसको अपन बोलते हैं मटेरियल। जैसे आपको वो टॉय बनाना तो प्लास्टिक का यूज कर सकते हैं आप, तो प्लास्टिक यहाँ पे अपने लिए मटेरियल हो गया, ठीक है। मेरे को चेयर बनाना तो वुड की यूज करूँ या आयरन का यूज करूँ, ठीक है, तो वो मेरे लिए मटेरियल हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑल ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ द वन और मोर काइंड ऑफ द मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक मटेरियल या फिर अलग अलग टाइप के मटेरियल से भी बना हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल बात करें, यहाँ पे एक चेयर की बात करें, चेयर जो है वुड से बन सकता है या फिर उसके साथ में दूसरा मटेरियल आयरन भी हो सकता है इसके अंदर या स्टील भी हो सकता है। स्पून इज मेड ऑफ द स्टील, जैसे एक स्पून ले लें तो वो स्टील का बना होता है। और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं इसके अंदर, जैसे क्लोथ ले लिया तो कॉटन या सिल्क का हो सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे जो है मटेरियल्स होते हैं इस तरह। अब कुछ मटेरियल्स जो है वो नेचुरल होते हैं, कुछ में ह्यूमन मेड होते हैं या मैन मेड मटेरियल होते हैं, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे वुड जो है वो आपको नेचर से ऑब्टेन होता है, नेचुरल मटेरियल है, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर बनता है तो वो मैन मेड मटेरियल के अंदर आ जाता है। अब नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, यानी एक ऑब्जेक्ट जो वो अलग अलग मटेरियल से बन सकता है। जैसे इसके अंदर आपको बताया एक चेयर है तो वो प्लास्टिक और वुड से बन सकती है या फिर वुड और आयरन से बन सकती है। वैसे आपके क्लोथ है वो अलग अलग टाइप के मटेरियल से भी बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपको इसके अंदर अलग अलग चीजों से बनता है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स से बन सकता है, डिफरेंट मटेरियल्स उसके अंदर यूज हो सकता है इसमें। नेक्स्ट दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट मेड फ्रॉम सेम मटेरियल, या फिर अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं वो सेम मटेरियल से बनते हैं। जैसे अपने पास बहुत सारे टॉयज दे रखे हैं, लेकिन ये अलग अलग मटेरियल है, ऐसा ऑब्जेक्ट है लेकिन इनका मटेरियल एक ही है, प्लास्टिक या फिर सिंथेटिक फाइबर्स यूज करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल के सॉरी डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए सेम मटेरियल यूज हो रहा है, ये चीज को बताया इसके अंदर, ठीक है। जैसे वुड है, वुड से अपन अलग अलग चीजें बना सकते हैं, टेबल, चेयर, डोर, विंडोज, है ना। ग्लास से अपन बहुत सारी चीजें अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, आयरन से, कॉपर से, लेदर, पेपर, इनसे अलग अलग चीजें बना सकते हैं। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल। कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसको अलग अलग मटेरियल का कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं इसके अंदर। जैसे अपने बिस्किट्स है, एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप बाय द कंबाइनिंग ऑफ द फोर मेटल। जैसे व्हीट फ्लोर यूज करेंगे उसके अंदर, मैदा यूज करेंगे, शुगर यूज करेंगे, मिल्क यूज करेंगे, ठीक है, और वनस्पति घी का यूज करते हैं, तो उसको बिस्किट बनाने के लिए यूज करते हैं। तो एक मटेरियल को बनाने के लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल्स का भी, या ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स का भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे इसके अंदर आपका वेजिटेबल करी बनाए तो उसके अंदर वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, घी, ये सारा यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपने इन चीजों से क्या कंक्लूजन हुआ इसके अंदर कि एन ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट अलग अलग टाइप के मटेरियल से बन सकता है, या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ मटेरियल, या फिर एन ऑब्जेक्ट मे बी द मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल से भी बन सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको समझाया इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स स्टूडेंट्स, उसको अपन समझेंगे इसके अंदर।
नेक्स्ट क्लास के अंदर तो हमने जो है ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स के बारे में जाना, और ऑब्जेक्ट्स के लिए अपन डिफरेंट मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक ही मटेरियल से डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट का मिक्सचर ऑफ मटेरियल का यूज़ करके अपन बना सकते हैं, ये चीज़ को समझा है। और ग्रुपिंग करना या क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी होता है, ये चीज़ अपने यहाँ पे समझा है इसके अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।